चेहरे पर बर्फ लगाने के क्या फायदे हैं? अगर आप भी बेदाग और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, तो आप अपने चेहरे पर बर्फ का इस्तेमाल करें। चेहरे पर बर्फ लगाने से मुहासे खत्म हो जाते हैं और चेहरे पर बर्फ लगाने के कई सारे फायदे हैं, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और जानें चेहरे पर बर्फ लगाने के क्या फायदे हैं। चेहरे पर बर्फ लगाने के कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि चेहरे पर बर्फ लगाने के क्या नुकसान होते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपको चेहरे पर बर्फ लगाने से जुड़ी सभी जानकारियां दी जाएंगे। चेहरे पर बर्फ से मसाज करने से तरोताजा और ग्लोइंग बना रहता है। चेहरे पर बर्फ लगाने से चेहरे की झुर्रियां और अगर चेहरे पर ज्यादा फायदा है तो भी ठीक हो जाता है, और चेहरे पर बर्फ लगाने से बाल बढ़ने की समस्या भी दूर हो जाती है। अगर आपको ओपन पोर्स से की शिकायत है तो वह भी दूर हो जाती है। इसी तरह के फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं कि चेहरे पर बर्फ लगाने से क्या होता है। ब्यूटी होम रेमेडीज, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए गूगल पर सिविल जमाल सर्च करें और सबसे पहली वेबसाइट को ओपन करें। एक, चेहरे पर बर्फ लगाने से दूर होती हैं झुर्रियां। अगर आप अपने चेहरे पर रोजाना आइस से मसाज करना शुरू कर दें, तो आपके चेहरे से झुर्रियां गायब होने लगेंगे, क्योंकि झुर्रियों को दूर करने के लिए बर्फ काफी ज्यादा हेल्पफुल है। यह बिल्कुल आजमाया हुआ है। चेहरे पर बर्फ का मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन काफी बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से चेहरे पर अनेकों फायदे होते हैं। दो, बर्फ लगाने से होती है त्वचा की टैनिंग दूर। अगर आप रोजाना अपने चेहरे पर हल्के हाथ से बर्फ से मसाज करेंगे, तो इससे आपके चेहरे पर यह जो भी सनबर्न की शिकायत होती है या फिर चेहरे पर टैनिंग हो जाती है धूप की वजह से, तो वह बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपका चेहरा ग्लोइंग और गोरा होने लगेगा। अगर आपको यह नहीं पता है कि चेहरे पर आइस कैसे लगाएं और चेहरे पर बर्फ लगाने से क्या फायदे होते हैं, तो आपको बता दें कि आप जब धूप में निकलते हैं तो आपकी त्वचा पर अल्फा रेज और सूर्य की तेज किरणें पड़ती हैं और त्वचा पर टैनिंग हो जाती है। ऐसे में अगर आप अपने चेहरे पर बर्फ से मसाज करते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और सनबर्न की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तीन, आंखों की सूजन से मिलेगा छुटकारा। जो लोग ज्यादा कंप्यूटर और मोबाइल चलाते हैं या फिर बढ़ते उम्र के साथ साथ किसी किसी को यह प्रॉब्लम हो जाती है कि उसकी आंखें देखने में सूजी हुई लगती है और फ्रेश नहीं दिखते हैं, ऐसे में अगर आप बर्फ का इस्तेमाल करें तो यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसके लिए आप किसी कॉटन के कपड़े में बर्फ को लपेट लें और फिर इसे अपनी आंखों पर 3 से 4 मिनट के लिए रखें। इससे आपकी आंखों के सूजन दूर होगी और आंखों के थकावट भी दूर होगी, आंखें फ्रेश दिखेंगी। 4, डार्क सर्कल्स से मिलेगा छुटकारा। अगर आपके आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आइस एक ऐसा चीज है जो कि आपके आंखों के नीचे के काले घेरे यानी कि डार्क सर्कल्स को दूर कर सकता है। और आपको पता ही है कि बर्फ कितना सस्ता होता है। इसे लेने के लिए आपको ना कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको लेना होगा एक बर्फ का टुकड़ा और इससे अपनी आंखों पर अच्छी तरह से हल्के हाथ से 2-3 मिनट तक मसाज करना होगा। ऐसा रोजाना करने से आपकी आंखों के नीचे के काले घेरे बिल्कुल गायब होने लगेंगे। 5, बर्फ मुहासों को दूर करता है। चेहरे पर बर्फ लगाने से मुहासों की समस्या और पिंपल्स की समस्या भी दूर होती है, क्योंकि बर्फ लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही बेहतर होता है। और ऐसे में अगर आपके चेहरे पर मुहासे हैं तो वह बिल्कुल ठीक होने लगेंगे, क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो फिर मुहासे या पिंपल्स हो ही नहीं सकते।
तो अगर आपके चेहरे पर मुहासे और पिंपल्स हैं तो आप बर्फ से अपने चेहरे पर मसाज करें। 6 बर्फ दिलाए ओपन पोर्स की समस्या से निजात। किसी किसी के चेहरे पर पिंपल्स, दाग धब्बे या मुहासे नहीं होती पर फिर भी ओपन पोर्स की समस्या रहती है। ओपन पोर्स होने की वजह से चेहरा बहुत ज्यादा खराब दिखता है। अगर आपके चेहरे पर भी है खुले रोम छिद्रों की प्रॉब्लम तो आप करें बर्फ का इस्तेमाल। बर्फ के इस्तेमाल से चेहरे के ओपन पोर्स बंद होने लगते हैं और अगर आपके चेहरे पर उपस्थित रहेंगे तो इसमें धूल गंदगी जम जाती है जो कि पिंपल और मुहासों का कारण बनते हैं। इसके लिए आपको लेना होगा बर्फ का एक टुकड़ा और इसे अपने चेहरे पर हल्के हाथों से अच्छी तरह से मसाज करना होगा। अगर आप चाहे तो एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर लगाएं और फिर बर्फ से मसाज करें, फिर एलोवेरा जेल लगाएं और फिर मसाज करें। ऐसा करने से काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। 7 ग्लोइंग त्वचा के लिए करें बर्फ का इस्तेमाल। अगर आप अपने चेहरे पर ग्लो लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा चमकदार दिखाई दे और चेहरे पर हमेशा ताजगी बनी रहे तो आप बर्फ का इस्तेमाल करें, क्योंकि बर्फ के इस्तेमाल करने से चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर होता है जिसकी वजह से आपके चेहरे पर ग्लो आता है और चेहरा चमकदार होता है। तो चेहरे पर चमक लाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल जरूर करें। 8 चेहरे के एक्स्ट्रा फैट को कम करता है बर्फ। अगर आपके चेहरे पर काफी ज्यादा फैट हो गया है यानी कि गालों पर काफी ज्यादा चर्बी जम गई है और आपको डबल चीन की प्रॉब्लम हो गई है तो आप बर्फ का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को पतला और खूबसूरत बना सकते हैं। चेहरे का फैट कम करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसके लिए आपको बर्फ का एक टुकड़ा लेना है और अपने चेहरे पर हल्के हाथ से अच्छी तरह से मसाज करना है। ऐसा करने से चेहरे पर जमी चर्बी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और आपका चेहरा खूबसूरत और आकर्षक हो जाएगा। चेहरे पर बर्फ लगाने क्या नुकसान होते हैं? अगर आप बर्फ को चेहरे पर लगाने से क्या नुकसान होता है यह जानना चाहते हैं तो आपको हम बता देंगे। बर्फ को चेहरे पर लगाने से ज्यादा नुकसान नहीं होता है, पर अगर आप स्किन सेंसिटिव है और आपको कोई भी चीज तुरंत नुकसान पहुंचा देती है तो ऐसे में आपको कुछ नुकसान हो सकते हैं जो इस प्रकार है। एक, रेडनेस की समस्या हो सकती है। चेहरे पर बर्फ लगाने से कभी कभी चेहरा लाल हो जाता है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह कुछ ही मिनटों में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आपका चेहरा बर्फ लगाने से लाल हो जा रहा है तो आपको इससे सावधान हो जाना चाहिए और अगर आपके चेहरे पर बर्फ लगाने के कुछ समय बाद चेहरे का रेडनेस खत्म हो जाता है और चेहरा अच्छा हो जाता है तो आप बर्फ अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है तो आप ऐसे में बर्फ अपने चेहरे पर ना लगाएं। 2, चेहरे पर बर्फ लगाने से जलन हो सकता है। अगर आपके चेहरे पर बर्फ लगाने से बहुत ज्यादा जलन हो रही है और आपके चेहरे में खुजली हो रही है और काफी तेज जलन हो रहा है तो आप ऐसे में बर्फ ना लगाएं या फिर कॉटन के कपड़े में लपेटकर बर्फ से मसाज करें। ऐसा करने से आपको जलन नहीं होगी चेहरे पर। 3, ज्यादा बर्फ लगाने से चेहरा ड्राई हो सकता है। अगर आप अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा दिन में 3 से 4 बार बर्फ से मसाज करते हैं तो ऐसे में आपकी त्वचा ड्राई हो सकती है। इसलिए रोज सुबह एक ही बार अपने चेहरे पर बर्फ से मसाज करें। आप अपने त्वचा पर 1-2 बार बर्फ लगाकर देख ले कि यह आपके लिए नुकसानदायक है या फिर आपको फायदा पहुंचा रहा है। अगर आपको इससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसे अपने चेहरे पर ना लगाएं। चेहरे पर बर्फ कैसे लगाएं?
चेहरे पर बर्फ लगाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने स्किन के हिसाब से चेहरे पर बर्फ नहीं लगाएंगे तो आपको इससे फायदा की जगह नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए बर्फ लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप किसी कॉटन के कपड़े में बर्फ को लपेटकर इससे हल्के हाथ से अपने चेहरे पर मसाज करें। ऐसा करने से आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा ग्लो आएगा और चेहरे में ताजगी आएगी। बर्फ को चेहरे पर कितनी देर तक लगा सकते हैं? बर्फ को चेहरे पर ज्यादा समय तक नहीं लगाना चाहिए। 2 मिनट से ज्यादा आप अपने चेहरे पर बर्फ ना लगाएं, और अगर इससे आपको ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो आप 5 मिनट तक भी अपने चेहरे पर बर्फ से मसाज कर सकते हैं। पर इसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग अलग टाइप की होती है। ऐसे में आपको पहचाना होगा कि आपकी स्किन पर बर्फ के फायदे हो रहे हैं या नुकसान। कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। बर्फ को चेहरे पर लगाने से क्या नुकसान होता है? बर्फ को चेहरे पर लगाने से त्वचा लाल होना और त्वचा में जलन होने जैसी समस्या आती हैं। रात में फेस पर बर्फ लगाने से क्या होता है? सोने से आधे घंटे पहले फेस पर बर्फ से मसाज करने से मुहासे और कील की समस्या दूर होती है। चेहरे पर बर्फ कितनी बार लगाना चाहिए? चेहरे पर सुबह बर्फ से मसाज करना चाहिए और रात को सोने से आधा घंटा पहले मसाज करना चाहिए। चेहरे पर बर्फ कब लगाएं? चेहरे पर बर्फ रोज सुबह और रात को सोने से आधा घंटा पहले लगाना फायदेमंद होता है। चेहरे पर बर्फ का इस्तेमाल कैसे करें? चेहरे पर बर्फ लगाने का सही तरीका है सूती के कपड़े में बर्फ को लपेटकर उसी से मसाज करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।